बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सूजी और मटर से बनने वाले एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसको कि आप सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो या फिर शाम की छोटी मोटी भूख के लिए आप इसको बना करके तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और इस नाश्ते को बनाना बेहद आसान भी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ और गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। और इस पानी में हम आधा टीस्पून डालेंगे नमक और साथ ही इसमें आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया ऐड कर लीजिए। मिला देंगे अच्छी तरह से और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। और जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आधा कप की जितनी बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और लो फ्लेम पर अब हमें सूजी को अच्छी तरह से पानी में मिक्स करते हुए पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से पककर फूल नहीं जाती और अच्छे से ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में नहीं आ जाती। तो लो फ्लेम पर ही इसको मिक्स करिएगा क्योंकि सूजी जो है बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत जल्दी ये ड्राई होने लग जाती है। आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है ताकि सूजी जो है वो पैन से चिपके नहीं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए जब तक कि ये पैन को छोड़ने नहीं लग जाती, जब तक इसको पका लीजिए। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से सूजी जो है पककर बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ गई है और पैन को भी इसने छोड़ दिया है। तो हम इसको निकाल करके एक बोल में रख लेंगे और इसको हम पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी इसको ठंडा मत करिएगा। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है लेकिन अभी भी हल्का सा ये गर्म ही है। तो हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा करके हम इसको एक बार इस तरह से मसल लेंगे और इसको चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े इस तरह से तोड़ करके इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे और एक बॉल की शक्ल बना लेंगे। देखिए इस तरह से हथेलियों के बीच में रखकर इसको फ्लैट कर लीजिए और अंगूठे की मदद से थोड़ा सा इसको बीच में प्रेस कर दीजिए और इस तरह से एक पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से हमें सारे पेड़े बना करके तैयार कर लेने हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा क्योंकि जब हम इसको ग्रेवी में डालकर पकाएंगे तो ये थोड़े से और फूल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सारे पेड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर। इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून की जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए मीडियम फ्लेम पर। फिर इसमें हम आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे और 10 से 12 इसमें कड़ी पत्ते ऐड कर लीजिए। तो कड़ी पत्तों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा इनको स्टर कर लीजिए लो फ्लेम पर। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर लीजिए जब तक कि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस अच्छी तरह से जब प्याज गुलाबी हो जाएगी तो हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे बारीक कट करके। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मिला देंगे अच्छी तरह से और 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों को भी पकाने के बाद हम इसमें आधा कप फ्रेश मटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर ना हो तो आप फ्रोज़न मटर ले सकते हो। आधा टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लीजिए और मिला करके मटर को भून लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि मटर का जो कलर है वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, इसका कलर डार्क नहीं होगा। और अच्छी तरह से मटर को भूनने के बाद देखिए बहुत अच्छे से मटर जो है वो भून गया है। तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे एकदम बारीक बारीक कट किए हुए। और टमाटरों को भी हम मीडियम फ्लेम पर मटर के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि टमाटर भी अच्छे से गलकर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो अब हम इसको कवर कर कर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक कवर कर कर पकाया है। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल मैश हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें आधा टीस्पून है हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ इसमें आधा टीस्पून हम आमचूर का पाउडर डालेंगे। ये ना हो तो आप इसके बजाय नींबू का रस डाल सकते हो 1 टीस्पून। मिला देंगे अच्छी तरह से और 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों को भी पका लेंगे जिससे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और जब मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने पानी ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये काफ़ी गाढ़ा दिखाई दे रहा है तो आधा कप की जितना पानी मैंने इसमें और ऐड किया है क्योंकि अभी हमें इसको कुछ देर के लिए और पकाना है। और अब हम इसमें सूजी के पेड़े ऐड करेंगे और वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
और देखिए हाई फ्लेम पर पानी में इस तरह से बॉईल आ गया है, तो हम इसमें ये सूजी के पेड़े ऐड कर लेंगे जिसको कि हमने बना करके रखा हुआ था। और डालने के बाद इनको हम हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे। और क्योंकि हमने इनको सूजी से बनाया है, थोड़े से ये सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टर करने पर ये टूट सकते हैं। हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसको कवर कर कर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, जिससे कि ये सूजी के जो पेड़े हैं वो भी ग्रेवी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनमें भी मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इनको पका लिया है। एक बार इसको स्टर कर लीजिए, हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद हम इसमें मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही हेल्दी सूजी और मटर का ब्रेकफास्ट जो है बनकर तैयार हो गया है। आप इसको सुबह के नाश्ते में बना सकते हो या फिर इवनिंग टाइम में आप इनको बना सकते हो। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। चलिए इनको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, जब टाइम कम हो तो आप इनको झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।